तो देन सेल्फ डिविजन्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो जब हिट्रोगैमेट में ऑल गैमेट्स में ऑल हिट्रोगैमेट में जब स्पाइसीज होते हैं तो वो 2 टाइप्स ऑफ नेमली होते हैं, लाइक मेल एंड फीमेल। सो हिट्रोगैमेट स्पीसीज के अंदर मेल और फीमेल 2 गैमेट्स का होता है, राइट। तो गैमेट आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट्स प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मेनली भी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो क्या होगा, जो पेरेंट प्लांट बॉडी जो होती है विच इज आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिविजन्स। सो जो हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं उसके गैमेट किस प्रोसेस के आधार पर बनते हैं, तो माइटोटिक डिवीजन के आधार पे, राइट। माइटोटिक डिवीजन के आधार पे बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं उनके अंदर। डज दिस मीन दैट meiosis never occur in organism that are haploid? That's the questions। क्या ऐसा होगा कि हैप्लॉइड में होगा ही नहीं? जब हमने केयरफुली एग्जामिन किया फ्लो चार्ट्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ algae that you have studied class 11 chapter 3 to get suitable answer, so you can answer me in this comments, right? ये तो मैं दूंगी उसका आंसर। Then several organisms belonging in Monera, fungi, algae and brophytes have a haploid plant body। So मेल फीमेल्स के अलावा अलग कितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रोफाइट्स, इसके अंदर भी हैप्लॉइड प्लांट्स बॉडी होती है। बट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू पायरिडाइफाइट्स, gymnosperms, angiosperms and most of the animals including human beings, the parental body is diploid। तो गाइम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, उनके अंदर जो पेरेंटल बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है। दैट्स इट्स ऑब्वियस कि मियोसिस की प्रोसेस के आधार पर गैमेट्स का डिवीज़न होगा। जिसमें हैप्लॉइड होती है उनमें माइटोसिस होता है, तो जिसमें डिप्लॉइड होगी उसमें होगा मियोसिस, राइट, मियोसिस। तो द रिडक्शन डिवीजन एज अकर इन डिप्लॉइड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट। तो अब देखेंगे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल्स मीटोसाइट्स, गैमेट्स मदर सेल्स को मीटोसाइट्स कहते हैं, अंडरगो मियोसिस। सो मदर सेल्स मियोसिस की प्रोसेस में जाएंगी, वो होती है डिप्लॉइड। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर only one chromosomes gets incorporated into each gametes, right? So अब हम देखेंगे कि किसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स के अंदर मियोसिस 2n, राइट, और n में जाएंगे क्रोमोसोम्स नंबर इन गैमेट्स तो 23। मियोसाइट्स में होंगे 46, गैमेट्स में होंगे 26। हाउस फ्लाइज के अंदर ओनली 12 मियोसाइट्स होंगे, नहीं के गैमेट नहीं होगा उसके अंदर। रेट में मियोसाइट्स नहीं होगा, गैमेट्स होगा, उसमें 21 होंगे। डॉग में एक ही है मियोसाइट्स 78, गैमेट्स में नहीं है। कैट मियोसाइट्स में नहीं है, 19 ओनली गैमेट्स। फ्रूट फ्लाई 8 मियोसाइट्स बट इन द गैमेट्स नहीं है। 630 ओफियोगोसियम में फेर में 630 है। एप्पल के पेड़ में 34 मियोसाइट्स बट गैमेट्स नहीं है। सो ऐसे राइस में मियोसाइट्स नहीं है, 12 गैमेट्स में है। मेज में 20 मियोसाइट्स में और इस गैमेट्स में नहीं है। पोटैटो में मियोसाइट्स नहीं है, 24 गैमेट्स में है। बटरफ्लाई 380 वो डैश। ऑनियन में
उसमें 16 है. ओके, सो गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होगा? सो गैमेट ट्रांसफ़र, तो आफ्टर द फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद फिज़िकली वो लोग मिलते हैं. सो जो फैसिलेट होता है टुगेदर टू फैसिलेट, उसको हम फ्यूज़न कहते हैं. दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. हैव यू एवर अंडर हाउ द गैमेट्स मीट? क्या सोचो कि गैमेट्स कैसे मिलता होगा ये सब. सो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, बट फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो एक ही जगह पे होते हैं, राइट. सो मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, बट फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होती है. सो एक्सेप्शंस आर थ्रू फंगाई एंड एल्गी. बहुत टाइप ऑफ जो गैमेट्स होते हैं तो वो मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, बट एक्सेप्ट सम एल्गी और राइट फंगाई और एल्गी, बहुत टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल. तो सम नीड मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव. तो जिसमें मेल या फीमेल मोटाइल नहीं होगा तो उसमें कुछ मीडियम जो होगा कि जो मूवमेंट के लिए फैसिलेट होगा. तो इसमें क्या होगा कि जब सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, उसमें वाटर एक मीडियम होगा, उसमें वाटर का मीडियम होगा कि जो फैसिलेट होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन गैमेट्स को साथ में जोड़ने के लिए कुछ मीडियम जाएगा कि उसमें मोटाइल नहीं होगा, तो उसमें वाटर इज द मीडियम. तो उसमें और देन गैमेट ट्रांसफ़र होगा एंड उसको जहाँ पे जाना है कि जो मेल गैमेट्स के पास जाके फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. सो अ लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स हावेवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स. जिसमें जो वाटर मीडियम है और कुछ मीडियम होगा, उसमें क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स होंगे, वो फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचने के लिए फेल होंगे, वो जीत नहीं पाएंगे, वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, उनका मकसद पूरा नहीं कर पाएंगे, राइट. सो देन to compensate this loss of male gametes during transport, the number of male gametes produced is a several thousands times the number of female gametes produced. So इसके लिए वो फेल हो गए, वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे, वेस्ट हो जाएंगे. उसके लिए फीमेल गैमेट्स के ज़्यादा इवन सेवरल थाउजेंड्स, हजारों संख्या के ज़्यादा मेल गैमेट्स होते हैं कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स. है फीमेल गैमेट्स ज़्यादा होते हैं, फीमेल गैमेट्स इतने ज़्यादा नहीं होते. इन सीड्स प्लांट्स पोलेन्स ग्रेन आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स. सम जो प्लांट्स होते हैं उसमें सीड प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि मेल गैमेट्स के लिए जो कैरियर्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंड ओव्यूल हैव द एग एंड देन वहाँ पे पहुँचाते हैं. पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग others therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. बाइसेक्सुअल में क्या होता है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स जो बाइसेक्सुअल होते हैं लाइक पीस, तो वो ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज अनदर्स एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर. वो स्टिग्मा के आधार पे हो गया और वो स्टिग्मा जो हो गए वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होते हैं. सो वो नज़दीक होते हैं इसलिए वहाँ पे पहुँचने के लिए उनको इतना टाइम नहीं लगता. सो पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर शेड कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा. सो पोलन ग्रेन जब बड़े हो जाएंगे वो शेड हो जाएंगे, उसके बाद वो स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आते हैं. बट इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डार्कोनिश प्लांट a specialized event called pollinization facilitates transfer to pollen grains to the stigma. So in some plants में जो होते हैं उसमें स्पेशलाइज इवेंट्स होता है जिसको हम कहेंगे पोलिनाइजेशन.
सो दैट्स द फर्स्ट लेग टू द ट्रांसफर टू पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा तक पहुँचने के लिए वो प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, उसको कहते हैं पोलिनाइजेशन प्रोसेस. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा and the pollen tubes carried the male gametes reach the ovule and discharge male gametes near the eggs. जो पोलन ग्रेन्स हो गए, जो मीडियम होगा मेल टू फीमेल के लिए पहुंचाने के लिए, सो वो जर्मिनेट द स्टिग्मा पोलेंस एंड कैरीड, उसकी ट्यूब से कैरीड करेंगे मेल गैमेट्स को, जहाँ पे ओव्यूल होगा वहाँ पे पहुँचेंगे और मेल गैमेट्स को नियर द एग वो डिस्चार्ज कर देंगे. In dioecious animal, since male and female gametes are found in different individual, तो उसमें एक में नहीं होगा, वो डिफरेंट इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे. तो उसमें क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इन्वॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर. वो एक स्पेशल मैकेनिज्म हो के गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने सक्सेसफुली ट्रांसफ़र होगा. कमिंग टूगेदर गैमेट्स इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट critical event in sexual reproduction, right? उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक बार ट्रांसफ़र तो हो गया, बट बहुत ही क्रिटिकल इवेंट है जब दोनों कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स वो छोड़ेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए. सो नाउ वी आर, हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन इज़ द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे मेन इवेंट्स और मोस्ट वाइटल इवेंट्स, दैट्स द फर्टिलाइजेशन. सो इट्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, राइट? दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूजन्स ऑफ gamete, right? This process called syngamy result the formation of diploid. So diploid के formation से zygote बनता है, right? So that's the main point. The fusion of gametes, it's called syngamy, that results formation of diploid. जब दो साथ में जुड़ेंगे वो diploid हो गए, that's mean that's zygote, right? The term fertilization is also often used for this process. सिंगोमी कहते हैं, zygotes बनता है. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सिंगेमिन एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज थ्रू इंटरचेंजेबली. सो क्या होगा? सो हाउएवर इट हैज़ टू बी मेंशन हियर दैट इज सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक rotifers, honeybees, and even some lizards and birds. The female gametes undergo development up to the form new organism without fertilization. So यहाँ पे सिंगेमी वर्ड्स क्यों यूज़ किया है? तो सिंगेमी वर्ड्स दैट्स मीन्स कि यहाँ पे मेंशन करा है कि सम ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक रोटिफर, हनीबीज एंड इवन सम लिजार्ड्स ऑल्सो. बर्ड्स हैं जो टर्कीज बर्ड है वो. सो दैट फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट्स न्यू ऑर्गेनिज्म का करते हैं बट विदाउट द फर्टिलाइजेशन. सो फिनोमिना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस. उसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर नहीं होते हैं. फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, वो पार्थेनोजेनेसिस. सो सम ऐसे स्पीसीज है, सब ऑर्गेनिजम्स है जो जिसका फीमेल गैमेट्स जो होता है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस तो करता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो दैट्स कॉल्ड द पार्थेनोजेनेसिस. तो कहाँ पे होती है सिंगेमी? तो इज मोस्ट aquatic organisms such as majority of algae and fishes as well as amphibians. Syngamy occurs in the external medium. So that process occur external medium like water. वो कोई इंटरनल ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होती, वो एक्सटर्नल मीडियम्स में होती है लाइक वाटर जैसे मीडियम में. उसमें क्या होता है तो algae और फिशेस जैसी जो एक्वेटिक दैट्स मीन्स जो पानी में रहता है, जो पानी का जो जीव है उसमें लाइक algae और फिशेस के अंदर
इसके अंदर एक्सटर्नल मीडियम लाइक वाटर के अंदर, सो दैट्स मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी द ऑर्गेनिज्म, राइट. सो इसको हम एक्सटर्नल, सो दिस गैमेटिक फ्यूज़न, ये फ्यूज़न एक्सटर्नली होता है, सो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. फिर से समझाती हूँ कि मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लाइक पानी में रहते जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें क्या आएगा, मेजॉरिटी एल्गी और फिशेस है. सो उसमें सिंगेमी प्रोसेस, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से होती है. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर नहीं होती, बॉडी के बाहर होती, कुछ एक्सटर्नल मीडियम में होती है जिसको हम कहते हैं वाटर. सो एवा फ्यूजन, ऐसे जो गैमेटिक फ्यूजन्स होते हैं उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium in order to enhance the chances of syngamy. तो उसमें क्या होता है, जो सेक्स, जो डिफरेंट सेक्सेस होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को वाटर के अंदर इन्हांस कर देते हैं, छोड़ देते हैं. उसके बाद वो बॉनीफिशिश एंड फ्रॉग्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स आर, और देन वो जो एक्सटर्नल मीडियम में जो छोड़ा होगा उससे न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स का प्रोड्यूस. मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप्स ऑफस्प्रिंग इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल द प्रेडेटर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू द अडल्टहुड, राइट. सो इन मैनी terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, in majority of plants, syngamy occurs inside the organism or inside the body of the organism. So उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो जिसकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, लाइक ह्यूमन बींग्स हैं, मेजर्स एनिमल्स होते हैं, वो सब है, प्लांट्स. सो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और जब बॉडी के बाहर कुछ मीडियम में होता है, कुछ माध्यम होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और जिसके बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मैकेनिज्म. बट दोनों में जो एग फॉर्मेशन होता है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है और फ्यूज विथ मेल गैमेट्स, राइट. सो इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन. द मेल गैमेट इज मोटाइल. जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, तो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, सो वो एग के थ्रू पहुंच सके और वहाँ पे फ्यूज हो सके विद द फीमेल गैमेट्स, राइट. सो इन द इवेंट थ्रू द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस वेरी. इसमें भी स्पर्म्स का फॉर्म वो वेरी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस कंपेयर टू मेल एंड फीमेल. मेल में ज़्यादा स्पर्म काउंट्स और स्पर्म प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ होता है, जहाँ पे फीमेल में रिडक्शन नंबर में होता है. जो सीड प्लांट्स होते हैं उसमें नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गैमेट्स बाय पॉलन ट्यूब्स. जिसमें मेल गैमेट्स मोटाइल नहीं होता उसमें फीमेल गैमेट्स पॉलन ट्यूब्स के आधार पे वो एक दूसरे के पास जाते हैं. सो यहाँ पे अब आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, उसके बाद का जो इवेंट होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट. आगे जाएंगे तो द जाइगोट. जाइगोट क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट. सो जो मेल फीमेल का जो
हो जाता है, वो एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो दैट्स मीन्स वो बन जाएगा डिप्लॉइड ज़ाइगोट्स। तो जो डिप्लॉइड ज़ाइगोट्स होता है इज़ यूनिवर्सल इन ऑल सेक्शुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स। सेक्शुअली होता है वो यूनिवर्सली वो डिप्लॉइड ज़ाइगोट्स होता है। तो इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट इज फॉर्म इन द एक्सटर्नल मीडियम। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट्स मीन्स ऐसे फर्टिलाइजेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, वहाँ पे ही ज़ाइगोट बनता है। सो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, वो बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो फ्यूज़ होता है वो भी प्रोसेस आउट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के बाहर होती है। तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लाइक मीडियम होता है, उसमें मेनली वाटर, बिकॉज वो मेनली होता है एक्वाटिक एनिमल्स में होता है, तो मेनली यूजुअली वो वाटर मीडियम होता है। सो उसमें ज़ाइगोट भी एक्सटर्नल मीडियम में ही बनेगा। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज़ाइगोट फॉर्म भी एक्सटर्नल माध्यम में ही होगा, बाहर ही होगा। whenever is those exhibits internal fertilization, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशंस होते हैं तो उसमें ज़ाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में होगा। बॉडी के अंदर ज़ाइगोट की प्रोसेस बनेगी, बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बाहर कोई मीडियम होगा लाइक वाटर, यूजुअली वाटर में भी अनदर मीडियम आर अवेलेबल, बट यूजुअली वो वाटर होगा। बट इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट भी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनेगा, राइट। फर्दर डेवलपमेंट होगा जब ज़ाइगोट का, तो वो डिपेंड है। फर्दर जो ज़ाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड होगा किस पर, द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज़। जो लाइफ ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल्स होती है उसके टाइप पर, एंड द एनवायरनमेंट कैसा है जो एक्सपोज करता है। सो इट इज़ द एक्सपोज टू इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंगाई एंड एल्गी। ज़ाइगोट डेवलप अ थिक वॉल। सो एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म कहाँ पे है, उसकी लाइफ साइकिल का क्या टाइप है, उसका कैसा एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग कैसा एनवायरनमेंट होता है, उसके आधार पे ज़ाइगोट की जो डेवलपमेंट होगी वो डिपेंड होगी। सो उसमें हम एक्सपोज करते हैं तो जो फंगाई और एल्गी है तो उसके ज़ाइगोट में एक थिक वॉल फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा थिक वॉल? जो एल्गी फंगाई है उसकी जो ज़ाइगोट्स फॉर्म होगी उसमें एक थिक वॉल फॉर्मेशन होगा। तो वो क्यों होगा? क्योंकि वो रेजिस्ट करेगा टू डिसेक्शंस एंड डैमेज। वहाँ पे जो डैमेज होगी वो सब में वो एक डिसेक्शन एंड द डैमेज रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए थिक वॉल फॉर्मेशन होगा। हम आगे देखते हैं तो इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के पीरियड से पहले वो एक रेस्ट पीरियड से गुजरेगा। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लोटिक लाइफ साइकिल, जिसकी लाइफ साइकिल हैप्लोटिक होगी, हमने लेवल में देखा है। सो ज़ाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल में होगा। Zygote is the vital link that ensure continuity of species between organism of one generation and the next. तो zygote क्या है? एक लिंक है, कोई दो स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए वो एक वाइटल लिंक है बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड जो आएगी उसकी जनरेशन। एवरी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स being life as a single cell, the zygote, right? Embryogenesis. So embryogenesis is referred. So embryogenesis क्या है? So that's the process to development of embryo. ये प्रोसेस है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, ज़ाइगोट में से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस, that means embryogenesis. In English, embryogenesis refers to process of development of embryo from the zygote. zygote में से embryo बनने की डेवलपमेंट की प्रोसेस, that means embryogenesis.
ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट होगा, वो डिफरेंट प्रोसेसेस में जाएगा. दैट्स अंडर गोज अ सेल डिवीज़न, दैट्स मीन्स माइटोसिस एंड सेल डिफ्रेंशिएशन. वो जाइगोट ये प्रोसेस में जाएगा, सेल डिवीजन एंड सेल डिफ्रेंशिएशन. मेनली जब सेल जो होगा वो जाएगा नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो सेल डिविजन्स जो होगा वो इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, वो सेल का नंबर इंक्रीज करेंगे और एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे. जब सेल डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो क्या करेंगे, तो वो हेल्प करेंगे ग्रुप ऑफ सेल को अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशंस करेंगे उनके अंदर एंड बनाएंगे स्पेशलाइज टिश्यू एंड ऑर्गन. टिश्यू एंड ऑर्गन्स को बनाने फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स बनाने के लिए मॉडिफिकेशंस प्रोसेस में सर्टेन मॉडिफिकेशन स्पेशलाइज में जाएंगे. वो ग्रुप ऑफ सेल वो का सेल डिफ्रेंशिएट प्रोसेस के अलग होगा. राइट. एनिमल्स जो हो गए आर categorized set into all portions and pulpits based on whether the development of the zygote take place outside the body of the female parents or inside. ओविपेरस और विविपेरस वो किसके बेस पे होगा, तो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट जो होगा जाइगोट का वो फीमेल पेरेंट्स के अंदर हुआ है या फीमेल पेरेंट्स के बाहर हुआ है. सो उसमें वेदर दे हैव फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग और गिवन बर्थ टू यंग. ओविपेरस में क्या होगा, वो पहले तो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा ओविपेरस और विविपेरस. वो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, तो वो डिफ्रेंशिएट होगा तो वो फीमेल पेरेंट की इनसाइड बनाए या बाहर बनाए. राइट. इन ओविपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स जो फर्टिलाइज एग है वो कवर्ड होगा बाय हार्ड कैल्करस शेल. कैल्करस सेल के आधार पे वो फर्टिलाइज एग जो है वो कवर्ड होगा बिकॉज ऑफ सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट. और वहाँ पे कोई टूटे ना वो सब होता है. एंड देन सेफ प्लेस ऑफ द एनवायरनमेंट में होगा. आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट અને एक इंक्यूबेशन पीरियड પછી के बाद वो पैच होगा. ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल सो ओविपेरस आ गया जहाँ पे फर्टिलाइज एग होगा वो कैल्करस शेल से कवर्ड होगा एंड देन एनवायरनमेंट में होगा एंड देन पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन के बाद वो बाहर आ जाएगा. विविपेरस एनिमल्स में क्या होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जाइगोट जो होता है वो डेवलप होता है यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. यहाँ पे आपको समझ आ गया कि विविपेरस में फीमेल बॉडी के अंदर जाइगोट की प्रोसेस होती है, ओविपेरस में वो बाहर के एनवायरनमेंट में बनता है. राइट. वो एग होगा और कैल्करस शेल से कवर्ड होगा. पर इन द विविपेरस एनिमल्स जाइगोट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म में बनता है. सो दैट्स certain stage of after attaining a certain stage of growth young ones are delivered out of the body of the female organism. सो स्टेज ऑफ ग्रोथ की अटेन हो जाता है, उसके बाद वो फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर आ जाएगा प्रोसीजर के आधार पर. राइट. सो बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म. विविपेरस ऑर्गेनिज्म में वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू ओविपेरस बिकॉज ओविपेरस में वो एनवायरनमेंट में होगा, एग होता वो टूट जाएगा, ये सब हो जाएगा. सर्वाइवल के चांसेस विविपेरस में ज़्यादा है. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होगा, तो इन द फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट जो होता है वो ओव्यूल के इनसाइड बनता है फ्रॉम द इनसाइड द ओव्यूल. सो फर्टिलाइजेशन द सीपल पेटल्स एंड स्टेमस ऑफ द फ्लावर वेदर द फॉल ऑफ. So the pistil however remains attached to the plants. जाइगोट जो होगा वो डेवलप होगा, एम्ब्रियो होगा, ओव्यूल्स डेवलप होगा सीड के अंदर. सीड के अंदर जो बीज होंगे वो उसके अंदर जाइगोट डेवलप होगा, एम्ब्रियो भी डेवलप होगा, ओव्यूल्स भी होगा. सो एंड द ओवरी जो होगी वो डेवलप्स होगी फ्रूट के अंदर.
ओवरी होगी वो फ्रूट के अंदर डेवलप्स होगी, वो एक थिक वॉल्स होगी, उसको हम कहते हैं पेरिका। एंड वो पेरिका जो भी वो प्रोटेक्टिव लेयर होगा फंक्शन से। एंड आफ्टर सीड्स जर्मिनेट होगा, जो सीड्स होगा वो जर्मिनेट होगा। सीड्स के अंदर क्या है, जाइगोट है, एम्ब्रियो है, ओव्यूल्स है। तो सीड्स जर्मिनेट होगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी और न्यू प्लांट्स का निर्माण होगा। लाइक फ्लावर के अंदर क्या होगा, सीड के अंदर, बीज के अंदर जाइगोट्स होगा, एम्ब्रियो होगा, ओव्यूल्स होगी। ओवरी कहाँ पर डेवलप होगी, फ्रूट के अंदर, और वो एक थिक वॉल से कवर्ड होगा बिकॉज ऑफ, उसको हम कहेंगे पेरिका, वो प्रोटेक्टिव लेयर है फंक्शंस के लिए, राइट। एंड देन सीड्स जर्मिनेट होगा, कहाँ पे जाएगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, उसको पानी खातर ये सब मिलेगा, उसके बाद वो न्यू प्लांट्स का निर्माण करें, राइट। देखा फ्रूट्स के अंदर है, तो हम जब मटर को देखते हैं तो वो ऐसा होता है फ्रूट्स के अंदर, ऐसे बीज हो, एप्पल के अंदर सीड्स होंगे। सो ये सब हमने दर्शाया है। एंड प्रोटेक्टिव पेरिकाप भी दर्शाई है ना, ये प्रोटेक्टिव पेरिकाप है। एंड जो पी है वो फ्रूट्स के बीज, श्वाइन सीड्स है। पी जो है वो प्रोटेक्टिव पेरिकाप है और सीड्स फ्रूट्स होंगे, ऐसे प्लांट्स में है। अनदर फिगर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर।